समय समय पर ई लफड़े होते रहते हैं। यकीन मानो पब्लिक को भी मजा मिल जाता है बिना नेटफ्लिक्स के जब जब ई लफड़े स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अभी तक के जितने भी ई लफड़े हुए हैं, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो कुछ खास आउटपुट निकल के आता नहीं है। चाहे सबसे पहले एल्विश वर्सेस मैक्सरन का झगड़ा क्यों ना हो, बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसके बाद रजत दलाल वर्सेस राजवीर का क्यों ना हो, बाद में कॉम्प्रो हुआ। और उसके बाद राजवीर वर्सेस नाजायज खान बॉम्बे में जाके झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन हुआ बाद में कॉम्प्रोमाइज। बट यकीन मानो एट द टाइम ऑफ लफड़ा लगता है कि इस बार बड़ा तगड़ा होने वाला है, इस बार कुछ आर पार का होगा। बट एट द एंड मिलता क्या है? बस प्रॉब्लम यही है कि जब इनके लफड़े का एंड कुछ होना नहीं है और सबको पता है कि ई लफड़े जितने भी होते हैं बाद में कॉम्प्रो हो जाते हैं, तो ये लफड़े शुरू क्यों होते हैं? क्यों खामखा में पब्लिक को एक इमोशनली कनेक्ट करके और भाई आर पार करने की धमकियां देते हैं, जबकि सबको पता लगता है कि ये वाला लफड़ा इस बार आर पार जाने वाला है। मगर होता क्या है एंड में? देखो सीन सॉर्टेड है, ई लफड़ों में कुछ भी नहीं रखा। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढो, और अगर वो मिल जाए तो उसको कूटो, इधर उसको फोड़ो तोड़ो, जो करना है उसको करो, लेकिन फैसला वहीं करो। या तो आप उसको कूट के आओगे और बात वहां खत्म करोगे, या फिर आप उसको हाथ मिलाओगे तो बात खत्म करोगे, लेकिन उसकी बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। साला अपना भी मत काटो और हमारा भी मत काटो। और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट पे जब ई लफड़े होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स होते हैं, फिर वो भर भर के स्टोरियां डालते हैं। खैर, इस इंटरनेट के दौर में लॉजिक की कोई नहीं मानता, सबको मैजिक पसंद है। यकीन मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं तो इस बार का ई लफड़ा नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा मजा दे सकता है। साथ ही आपको यहां भी मजा आने वाला है, तो चलो भैंचो शुरू करते हैं। इस लफड़े की शुरुआत होती है भाईचारे से। तो भाई ऐसे दोगले और गद्दार लोग है ना, उनकी शुरुआत बताता हूँ कहाँ से होती है। शुरुआत होती है रजत दलाल से। रजत दलाल इसके फरीदाबाद का रहने वाला है, साथ में बैठता था, साथ में वर्कआउट भी करता था, जिम पे भी आता था। इसने क्या करा, मुझे और राजीव भाई को फरीदाबाद बुलाया, और बुलाने के बाद बोलता है कि भाई हमने तो गांड पे इंजेक्शन मार मार के पूरी साल का पूरा जिंदगी निकल गई, हम पे मिलियन फॉलोवर नहीं हुए, और ये रजत दलाल 1 महीने में मिलियन फॉलोवर कर गया। भाई मेरी गांड जल रही है। सच्चाई जो है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। ये झगड़ा है आदिनागर और नितिन चंदीला के बीच में। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों का झगड़ा आपसी भाईचारे में हो रहा है, जबकि दोनों गुजर समाज से हैं और दोनों की एक अच्छी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे है। एक अच्छा दोनों के दोनों एथलीट भी हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आप इन सब चीजों से ऊपर हटके इन दोनों के झगड़े आप इंटरनेट पे अब देखने वाले हैं। यानी कि अब आधा इंटरनेट एक तरफ होगा और आधा इंटरनेट एक तरफ, यानी कि इंटरनेट 2 हिस्सों में बट जाएगा। बट कैलकुलेशन होने क्या वाली है ये आप और मैं बिल्कुल नहीं जानते, तो इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मजेदार भाई सच तो देखो ये भी है कि अगर आपने किसी के साथ बैठ के खाना खा लिया है या भाईचारे में है, तो कैसे आप दूसरी बार उस बंदे को मारने पीटने के बारे में सोच सकते हैं। देखो शेर तो मैं भी हूं, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जिनके साथ एक बार उठ बैठ के या एक बार उनके साथ खाना खा लिया, उन लोगों के लिए तो हम शेर नहीं है। अब वो अलग बात है कि भाई जिन लोगों के साथ मैंने बैठ के खाया उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकतें करी, पर गलत तो है भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, दुश्मनी होगी या दोस्ती होगी, दोनों में से एक ही चीज होगी। जहां एक बार दोस्ती हो जाए उसके बाद बातें चाहे कितनी बिगड़ जाए, लेकिन दुश्मनी नहीं होगी। बातचीत बंद हो जाएगी, दुश्मनी नहीं करेंगे। मिलना जुलना बंद हो जाएगा, दुश्मनी नहीं करेंगे। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीठ पीछे से वार करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन इस वाले झगड़े में कुछ इस तरह की हरकतें की गई है नितिन चंदीला के द्वारा आदिनागर के लिए, ऐसा आदिनागर का कहना है। और अगर ये हरकत हुई है तो सच बताऊं तो इस बार आदिनागर बिल्कुल सही है। पैसे तो तू गंडवई है, गंडवई रहेगा, लेकिन जब भी तुझ में दम है तो तेरी जिम के बाहर खड़ा हूं, फतेहपुर के बाहर खड़ा हूं, तू एक बार भी जब नहीं आया, 2 दिन बाद जब तुझे ढूंढा जब भी नहीं मिला, तो तीसरे चौथे दिन तूने फोन करके जब मेरे से गलती मान ली, तेरी गांड में कौन सी चुल थी जो बहन चो तू आके अकेले पे 10-12 लोगों को लेकर गए, तू यूं सोच रहा हो कि हाथ पांव तोड़ के या फिर जो भी करता उसमें तू वीडियो बनाकर डाल देगा। अबे बहन चोद, शर्म के मारे नहीं बोलते कि लोगों को कि तेरी जो यारी दोस्ती पे से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए तेरी चीजों को बता नहीं कहीं, नहीं तो बहन चोद तू यारी दोस्ती के लायक नहीं, गंडवा तू एक नंबर का। देखो सच कहूं तो हमें नहीं पता बात क्या है, लेकिन जो सामने आ रहा है, जो भी बता रहा है अभी तक तो वही सही लग रहा है। लेकिन एक तरफ का सच्चाई हमेशा सच्चाई नहीं होती, तो इस हिसाब से नितिन भाई को भी सामने आना चाहिए और अपनी तरफ से कोई ना कोई बात रखनी चाहिए, या फिर मिल बैठ के इस लड़ाई को यहाँ खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। मगर कहे का शॉर्ट आउट, यहाँ आ रहे मजे, लोगों का हो रहा है एंटरटेन, सस्पेंस बना जा रहा है, बार बार स्टोरियां चेक हो रही है, हाइप क्रिएट हो रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। यही तो चाहिए। ये लफड़े आखिर शुरू होते किस लिए हैं? खैर यार एक चीज तो तय है, इंटरनेट के अब तक के जितने लफड़े हुए आखिर कटा तो पब्लिक का ही है। ये रजत दलाल
बहन की लौड़ी का इसकी बहन की चूत। मैं राजीव भाई कर नहीं सकता, मैं इस बहन के लड़के को जिंदा खा जाता। मैं पहले इस बहन के लड़के घंटी लिखड़ा, मैं दलाल को बुलाता और भक्तों से मारता। और देखो यार, इन सबको देखने के बाद तो एक बात साफ है कि यहाँ गलत नितिन भाई हैं, लेकिन आखिर हम होते कौन है जो अपने घरों में रजाइयों में बैठ के जज करें। अब जो होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। आखिर हम क्यों ही अपने घरों में बैठ के रजाइयों में बैठ के अज्यूम कर रहे हैं कि कौन गलत है और कौन नहीं। बस हवा निकल गई। मगर एक बात तो साफ है कि यारी में गद्दारी देखो सबसे गलत बात तो है, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी भाई देखो, ई लफड़े तो हर बार होते रहते हैं, लेकिन मजेदार था राजवीर भाई और नाजायज खान वाला। भाई बॉम्बे तक चले जाना, मतलब समझ रहे हो, वो एपिसोड सबसे मजेदार था। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक ही कास्ट, एक ही बिरादरी, एक ही समाज, एक ही भाईचारा है, दोनों भाई हरियाणा के, और भाई लगे पड़े एक दूसरे को नीचा दिखाने में। हाँ, इंटरनली बातें 100 हो सकती हैं, बट मेरे को लगता है कि पर्सनली अगर जो भी बातें उनको मिल बैठ के भी अगर शॉर्ट आउट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। बट ये जो इंटरनेट पे आके ई लफड़े शुरू हो जाते हैं और जो इंटरनेट पे एकदम गैंगस्टर बनने की वाइब्स आती है, तो इससे सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है कि भाई देखो, कम तो कोई किसी से नहीं है। बाकी भाई देखो, मेरा मानना बस इतना सा है कि इंटरनेट का लफड़ा इंटरनेट तक रहे तो बहुत बढ़िया है, उसको फैमिली और भाईचारे में इन्वॉल्व ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। बट वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि जब किसी पे बात आ जाती है या जब किसी अपने पे बात आ जाती है तो फिर सामने कौन है ये कोई नहीं देखता। तो भाई दोनों पार्टी इस बार सॉलिड है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो टाइम आने पे पता लग ही जाएगा, और हमें भी अपडेट मिल जाएगी और आपको भी अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट और रिसेंट अपडेट चाहिए तो भाई आदि नागर भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और नितिन चंदीला भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बातचीत तो हम यहाँ पे शेयर कर ही देते हैं। और भाई देखो, मैं दोनों पार्टियों के साथ हूं, मैं कोई किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला, अपन किसी का फट्टे में टांग अड़ाने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी है कि देखो, अगर इस तरह की बातें अगर इंटरनेट पे आती है कि भाई पापी पेट का सवाल है, हमें भी टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं और ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। वेल, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब इंडियाज वन ऑफ द चैनल, जो आपके लिए एवरी वीक में रोज वीडियोस, फनी, एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी वीडियोस लेकर आते रहता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड बस प्रॉब्लम यही है कि जब देखो सीन सॉर्टेड है, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, देखो सीन सॉर्टेड है, ई लफड़ों में कुछ भी नहीं रखा है। जैसे कि अभी तक के जितने ई लफड़े हुए हैं बाद में अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो कुछ खास आउटपुट निकल के आता नहीं है। चाहे सबसे पहले एल्विश वर्सेस मैकलेलन,